आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में आप अपने किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो तो वहां पे जरूरत होती है डिजिटल मार्केटर की, एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर की। हर साल लाखों स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन क्या उनमें से सारे स्टूडेंट्स जॉब्स पा रहे हैं? उनमें से सारे स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने करियर को बिल्डअप कर पा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है कि सारे स्टूडेंट्स अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में सेटअप नहीं कर पाते हैं? उसी को हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अच्छा डिजिटल मार्केटर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस तरीके से इसकी प्लानिंग करनी होगी और आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपने करियर को किस तरीके से बूस्टअप करना होगा। हर साल लाखों स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम स्टूडेंट ही है जो इस करियर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और इसमें अपना करियर बना पाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि इतने स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखते हैं लेकिन उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, और ना ही वो वर्क फ्रॉम होम कर पाते हैं, और ना ही वो एज ए फ्रीलांसर वर्क कर पाते हैं, और ना ही आगे चल के वो डिजिटल मार्केटिंग में अपने स्टार्टअप को कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने इस करियर को सीरियसली लेते ही नहीं है। कोई भी कोर्स या कोई भी करियर अगर आप अपने लिए चुनते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके लिए डिटर्मिनेशन की, उसके प्रति आपके सीरियसनेस की, कि आप उस कोर्स में और उस करियर में कितना सीरियस हो और उसमें आगे चल के आप कहां तक जाना चाहते हो, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट सिंपली कोर्स के लिए जाते हैं लेकिन कोर्स को एक प्रॉपर अंजाम तक लेके नहीं जा पाते हैं। वो प्रॉपरली उस कोर्स की स्ट्रेंथ को समझ ही नहीं पाते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो उस करियर में फेल हो जाते हैं। तो कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बने, आपको उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या चीजें आपने रखनी है, कौन सा कोर्स करना है आपने प्रॉपरली, कोर्स के अंदर कौन सी मॉड्यूल के ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, और किस तरीके से आगे आपने इस करियर को प्लान करना है कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बने और उसके बाद इस करियर में या इस फील्ड में आप अपने करियर को बहुत अच्छा बनाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करो, सारी चीजें मैं इसमें आपको बता रहा हूं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना तो उसके बाद आप इस करियर में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर जरूर बनोगे और अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत ऊंचाई तक आप लेके जाओगे। ये 100% है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा पता लगेगा। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्लान करोगे तो आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले जानेंगे व्हाई डिजिटल मार्केटिंग करियर। देखो, डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में सबसे बूमिंग करियर ऑप्शन है, क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी को डिजिटल मार्केटर की जरूरत है। उनको अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उनके पास में उस टाइप की डिजिटल नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए वो अपॉइंट करते हैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर को जो उनकी सर्विसेज को इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया में लेके जा सके। तो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इस वक्त इस फील्ड में है। अगर आप इसको अच्छे से प्लान करोगे तो आप इस करियर के जरिए बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को जो है सक्सेसफुल बना सकते हो, और जो चाहते हो आप अपने करियर से, अपनी लाइफ से, वो सारी चीजें अकेले आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स प्रोवाइड कर सकती है। उसके लिए आपको जो चीजें या जो गाइडेंस जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको एक डिजिटल मार्केटर बनना है, अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर, पूरा फॉर्मेट, पूरा लेआउट आपको समझा रहा हूं। किसी भी करियर में अच्छी तरह से सक्सेस होने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है हमें डिसाइड करने की, हमें डिसीजन लेने की एग्जैक्टली कि हम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा और यह सोचना होगा कि आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, कौन सी फील्ड में एंटर करना चाहते हो, ये डिसाइड कीजिए। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद उसी फील्ड में सब कुछ अपना आप झोंक दो, सब कुछ उसके लिए आप जो है अपने आप को डेडिकेट कर दो, तो आप उस फील्ड में जरूर सक्सेस होगे ही होगे। इसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि वो आप वहां पे फेल हो सकते हो। इसी तरह से अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आगे बढ़ना है और एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, तो आपने डिसाइड करना है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स में अपना करियर बनाना है, और डिसाइड कर लिया तो आगे मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से फॉलो करो। तो एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, आपको अपना एक गोल सेट करना है। गोल मतलब आप एक गोल सेट कीजिए कि आपने 1 साल के अंदर
एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1 साल देना है। आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा करियर बनाना चाहते हो, आप 1 ईयर के लिए अपना टाइमिंग सेट कीजिए, 1 ईयर के लिए अपना एक रोड मैप बनाइए, 1 ईयर के लिए एक अपना आज से आप अपना टाइम शेड्यूल कीजिए और उसके साथ साथ में आप डेडलाइन भी रख लीजिए कि 1 साल के अंदर मुझे एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है और डिजिटल मार्केटिंग में ही अपने करियर को बूस्ट अप करना है। तो आपको सबसे पहले जरूरत है सेट योर गोल एंड डेडलाइंस। कहते हैं ना, अगर हमें जिंदगी में कुछ भी पाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा गोल और सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा डेडिकेशन। किसी ने इसी के ऊपर बहुत अच्छी लाइनें कही है, जो स्टूडेंट अपनी जिंदगी में अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देता है, केवल वही स्टूडेंट ही बुलंदियों को छू पाता है। क्या कहा है? जो स्टूडेंट अपनी जिंदगी में अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देता है, केवल वही स्टूडेंट ही बुलंदियों को छू पाता है। ये फैक्ट है। डिसिप्लिन, अनुशासन हर जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास तौर से अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो आप सक्सेस होंगे ही होंगे। आप देख लीजिए, जो भी लोग आज अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस हैं, वो उनकी अगर आप बायोग्राफी या उनकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को दिया है तो वो डिसिप्लिन को दिया है और इसी क्वालिटी की वजह से वो आज अपने करियर में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है, अपनी टाइमिंग बनानी है और उसके साथ साथ में डेडलाइन सेट कर देनी है। दूसरा जो अब आपको इसके ऊपर करना है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने 1 साल के अंदर एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, तो अब आप पूरी तरीके से अपने आप को इसके लिए डेडिकेट कर दीजिए। अब आपको 1 साल तक कोई भी नई प्लानिंग नहीं करनी है, कोई भी नई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, कोई भी आपसे कुछ कहता है आपने किसी की बातें नहीं सुननी है। अब आपने 1 साल तक पूरी तरीके से अपने आप को इसी के ऊपर फोकस करना है। इसके साथ साथ ही थर्ड आपने जो ध्यान रखना है, नो अदर प्लानिंग इन बिटवीन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अब आपने कोई भी नई प्लानिंग नहीं करनी है। आपके कोई भी फ्रेंड्स कहते हैं ये वाला कोर्स है, कोई ये वाला करियर है, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं ये वाला कर लीजिए, आप उनसे कमिटमेंट लीजिए, अपने पेरेंट्स से, अपने मॉम, अपने डैड, अपने फ्रेंड से कमिटमेंट लीजिए कि अब मुझे 1 साल के लिए मैं ये बनना चाहता हूँ और आप प्लीज़ मुझे 1 साल के लिए छोड़ दीजिए, 1 साल का मुझे टाइम दीजिए। 1 साल के अंदर मैं आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन के दिखाऊंगा। तो आपके पेरेंट्स, आपके मॉम, आपके डैड, आपके अच्छे दोस्त आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जिस पर्टिकुलर डेडिकेशन के साथ में आपने उनसे कमिटमेंट लिया है वही तो आपसे चाहते हैं। वो आपके पेरेंट्स वही तो आपसे चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा सीरियस रहे, किसी भी काम के ऊपर, किसी भी चीज़ को करे तो पूरे डेडिकेशन के साथ में करे। और अगर आपने इस डेडिकेशन के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ में अगर उनसे अपनी आज्ञा ली है, उनसे अनुमति ली है, उनसे आशीर्वाद लिया है, तो आप सक्सेस ज़रूर उस फील्ड में होंगे ही होंगे। तो 1 साल तक अदर कोई प्लानिंग नहीं, पूरा फोकस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अब आपने डिसाइड कर लिया है डिजिटल मार्केटर बनना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के लिए जरूरत पड़ेगी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की। तो अब आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपको सबसे पहले अपनी R&D करनी है कि कौन से आपके एरिया में, कौन से आपके जो है इंडिया में आपके लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है, जिसके जरिए आप एक अच्छा कोर्स करने के बाद इस करियर में बहुत अच्छे लेवल तक जा सके। तो आपको सर्च करनी है अच्छे इंस्टीट्यूट को और उसके साथ साथ में आपने सर्च करना है एक इंस्टीट्यूशन में अच्छे ट्रेनर को। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके ट्रेनर का रोल। आपका ट्रेनर का उस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस है, उसकी उस फील्ड में क्या अचीवमेंट्स है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर के साथ में ही आगे जाएं और उस ट्रेनर की पुरानी हिस्ट्री को और उसके सक्सेसफुल करियर को और उसके एक्सपीरियंस को, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में उसके पास में कितना एक्सपीरियंस है, उनके खुद के कितने प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग में इस वक्त ग्रो कर रहे हैं, क्या वो गूगल में उनकी अच्छी वेबसाइट्स ग्रो कर रही है, क्या गूगल में उनके अच्छे चैनल्स ग्रो कर रहे हैं, क्या गूगल में उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या गूगल में उनके ब्लॉगिंग चल रहे हैं, कितने प्लेटफॉर्म पे उनके अच्छे वर्क स्टेशन है जो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर ये सब उस डिजिटल मार्केटर की वजह से हुआ है तो आपको एक ऐसे डिजिटल मार्केटर से जाके कोर्स को करना चाहिए जो आपको इस करियर में अच्छे तरीके से बेस्ट बनाने में आपकी पूरी हेल्प
कर सके। तो कैसे आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट मिल सकता है, कैसे आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर मिल सकता है और कौन सा आपके लिए एक बेहतर कोर्स हो सकता है, उसके बारे में आपको बताऊं। आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा कोर्स करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स, और इस कोर्स के जरिए आप बन सकते हैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर। अगर आप इस कोर्स को हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, जहां पे कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से जाके आपको इस कोर्स को करना चाहिए। हमारा डॉटेड इंस्टीट्यूट पिछले 23 ईयर से कंप्यूटर एजुकेशन में अपनी एजुकेशन की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कैपिटल ऑफ दिल्ली में हैं और पिछले 5 ईयर से डॉटनेट इंस्टीट्यूट के ट्रेनर मैं सुरेंद्र गुसाई, जो कि एक प्रोफेशनल आईटी ट्रेनर हूं, साथ साथ में प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर ट्रेनर भी। पिछले 5 ईयर 2017 से मैंने डिजिटल मार्केटिंग में अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है और पिछले 5 ईयर्स में मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स करी हैं। मेरे पास इस वक्त 10 to 15 मेरी वेबसाइट्स हैं जो गूगल प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर रही हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है जो ग्रो कर रहा है, मेरी मोबाइल एप्लीकेशंस है जो ग्रो कर रही है, मेरी ब्लॉगिंग साइट्स है जो ग्रो कर रही है, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जो ग्रो कर रही हैं, और इन सभी को ग्रो कराया है मैंने पिछले 5 ईयर्स के अंदर। तो मेरे इस 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में अगर मेरे एक प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ में अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद इन 1 ईयर के अंदर, जैसा मैं इस वीडियो में आपको कह रहा हूं कि 1 साल का टाइम आपको अपने लिए देना है और 1 साल के अंदर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बना के रहूंगा। तो अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको हमसे बेटर कोई अदर ट्रेनर मिल सकता है जो आपको लगता है कि हमसे बेटर है तो आप जरूर उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनके जरिए भी आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर आप बन सकते हैं। तो ये डिसीजन आपका होगा, जो आपके लिए बेटर लगता है आप उसके साथ में जाइए, उसके साथ में रह के आप अपने करियर को 1 ईयर के अंदर ही आपने बनाना है। तो जो डेडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। अब हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, जिस प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, जो कि 6 मंथ का कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को हमारे इंस्टीट्यूट से लेते हो तो हम इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन मोड में इसकी ट्रेनिंग आपके लिए मंडे टू फ्राइडे 2 आवर बेसिस के होती है। डेली आप मंडे टू फ्राइडे 2 आवर क्लासेस इसकी लेते हैं और इसके वजह से आप इस कोर्स को 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं। मतलब 6 मंथ के अंदर आप प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट कर जाएंगे। अनदर 6 मंथ आपको क्या करना है वो आगे बताने वाला हूं वीडियो में कि कैसे आपको एक 1 ईयर के अंदर एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनना है। उसमें अब नेक्स्ट 6 मंथ क्या रोल होगा आपका, क्या आपको उसके अंदर करना है, वो आगे आप जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छा कोर्स चुनना है, जो कि कोर्स मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ में कोर्स के अंदर जो 22 मॉड्यूल्स है उसमें से बेस्ट मॉड्यूल कौन सा है आपके, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। तो इसमें है मोस्ट फोकसेबल थिंग्स इन द कोर्स। आपको इस कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किस में करना है, वो है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग। आप वेबसाइट डिजाइनिंग पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे एक अच्छा वेबसाइट डिजाइनर भी आप बन सकते हैं। गूगल एड्स क्रिएटर के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड देन मोस्ट वैल्यूएबल आपके पास में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में SEO एग्जीक्यूटिव्स की। तो अगर आप इन 3 चीजों को भी आप बहुत फोकस करके चलेंगे तो ये 3 क्वालिटीज भी आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स में बहुत ऊपर तक लेके जा सकती हैं। वैसे इसके 15 ऐसे मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जो एक के बाद एक बेहतरीन मॉड्यूल हैं, जिनकी हेल्प से आप डिजिटल मार्केटर, अच्छा डिजिटल मार्केटर आप बन पाओगे। अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, शेड्यूल आपने बना दिया है। 6 महीने का कोर्स आपको बता दिया गया है। 6 महीने के दौरान आपने हर मॉड्यूल पे फोकस करने के साथ साथ में अपने प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर भी फोकस करना है। तो डू प्रोजेक्ट वर्क। जैसे ही आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का मॉड्यूल कंप्लीट कराया जाता है, आप वेबसाइट डिजाइनिंग की अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हर मॉड्यूल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हर मॉड्यूल के ऊपर आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में आपको प्रैक्टिस ही है, इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप डिजिटल मार्केटर को आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट वर्क ज्यादा से ज्यादा आपको इसके लिए करने होंगे। कोर्स 6 मंथ के ऊपर कंप्लीट होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैंने आपको 1 ईयर का टाइम दिया है कि आपको इस स्किल्स को और एक अच्छा करियर अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बनाना है तो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको 1 ईयर का टाइम आपको दिया है। 6 मंथ आपने कोर्स को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अगले 6 मंथ अब आप क्या करने वाले हैं वो आपके होंगे
इंटर्नशिप के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, 6 महीने के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगले 6 महीने आपने जाना है इंटर्नशिप करने के लिए। आप किसी भी कंपनी में आप इंटर्नशिप के रूप में आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब प्रोफेशनल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में काम कैसे किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए, किसी भी एजेंसी को बढ़ाने के लिए, किसी भी सर्विस को प्रमोट करने के लिए कैसे प्रोफेशनल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में काम किया जाता है, वो सब आप सीखते हैं इंटर्नशिप के दौरान। तो अगर आप .NET इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं, मेरे साथ में ये सारी स्किल्स को सीखते हैं, तो मैं आफ्टर 6 मंथ के बाद आपको इंटर्नशिप भी अपने साथ में प्रोवाइड करता हूं। और जो 6 मंथ में आपने एक एकेडमिक तरीके से या कोर्स के मॉड्यूल को आपने मेरे साथ में कंप्लीट किया, उनका प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क आपको इंटर्नशिप के दौरान दिया जाता है। और किस तरीके से कंपनीज में काम करना होता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे आपने अपने डिजिटल वर्क को प्रमोट करना है, कैसे डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, और कैसे क्लाइंट के लिए काम करना होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है इंटर्नशिप के दौरान। और इंटर्नशिप भी हम आपको करते हैं पेड इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप के दौरान आपको फ्री इंटर्नशिप नहीं देते हैं, पेड इंटर्नशिप देते हैं, जहां पे पूरी सैलरी तो नहीं मिलता लेकिन हाफ सैलरी आपको मिलती है। और वो हाफ सैलरी भी आपके लिए काफी होती है, क्योंकि अभी आप काम सीख रहे हैं। तो इनिशियली दौर में आपने जो है अर्निंग पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपने 1 ईयर का टाइम लिया है। और 1 ईयर के लिए ही मैंने भी आपको कहा है, तो 1 साल के पहले 6 महीने आपने सीखने में लगाए, और अगले 6 महीने जो कि इंटर्नशिप में एक प्रॉपर तरीके से सीखने में कि कंपनी के अंदर काम कैसे किया जाता है, उसके ऊपर आपने लगाना है। और उसके ऊपर आपको कुछ पैसा भी मिलेगा, मतलब आपका जो भी खर्चा होगा वो आप अपना खुद निकाल सकते हैं। उसके लिए अब आपको पेरेंट्स के लिए डिपेंड नहीं होना है। पहले 6 महीने में जो आपने हमें फीस दी थी, वो 6 महीने में, अगले 6 महीने में उससे ज़्यादा फीस आप हमसे निकाल लोगे, और कई गुना आप हमसे सीख भी जाओगे। तो जब आपने .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था तो आप एक फ्रेशर थे, लेकिन जब आप .NET इंस्टीट्यूट से निकलोगे तो आप एक जो है, आपके पास में कोर्स का सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी होगा, और आपके पास में जॉब एक्सपीरियंस भी होगा, और आप अपनी अर्निंग भी बना चुके होंगे। और अब आप किसी भी कंपनी में जॉब्स के लिए जाओगे तो आपके पास कोर्स का सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी है, जहां पे कि अब आप फ्रेशर नहीं हो, अब आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, और आप किसी न किसी चीज में स्पेशलाइजेशन भी हासिल कर चुके हो। तो अब आप 1 ईयर के अंदर बन चुके हो एक अच्छे डिजिटल मार्केटर। तो ये प्रॉपर प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो इस तरीके से आप बन पाओगे एक अच्छे डिजिटल मार्केटर। लेकिन अभी काफी कुछ और है, वो आगे क्या किस तरीके से फॉलो करना है उसको आगे आप और जानिए। इंटर्नशिप चल रही है या आपका कोर्स चल रहा है, बीच बीच में आपने चेक योर डेडलाइंस, आपको अपनी डेडलाइंस भी चेक करते रहना है। आपने, जैसे मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, आपने 1 ईयर का टाइम लिया है और मैंने आपको 1 ईयर का टाइम दिया है। 1 ईयर के अंदर ही आपने एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है। तो उसके लिए ज़रूरी है बीच बीच में आपको अपनी डेडलाइंस को चेक करते रहना कि आपकी जो प्लानिंग है, आपकी स्ट्रेटजी है, वो उसके मुताबिक चल रही है, नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो फ़ौरन चेंज करो। टाइम नहीं रह गया है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने निकल गए, 3 महीने रह गए, तो कैसे अब उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है कि 1 ईयर के अंदर कमिटमेंट ले रखा है पापा से, मम्मी से, ब्रदर से, भाई से, फ्रेंड से, कि 1 साल के अंदर एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन के दिखाना है। तो कितने नजदीक पहुंच पाए हो उसको बीच बीच में चेक करते रहना है। चेक योर डेडलाइंस एवरी 3 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और मेक योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर नेक्स्ट वर्क। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी डेडलाइंस को बार बार याद रखना और अपने माइंड में उसको रिमाइंड कराते रहना। अब अगर आपने अपनी डेडलाइन के अंदर पूरा कमिटमेंट फॉलो किया, जैसे मैंने आपको बताया उसके मुताबिक आपने चीज़ें करी है, जिस तरीके से मैंने आपको कोर्स करने के लिए कहा है आपने उस तरीके से कोर्स किया है, आपने इंटर्नशिप कर ली है, 1 साल अब आपके पास में हो चुका है। तो अब अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो जहां आपने 1 साल पहले शुरू किया था और आज आप जहां पे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहा होगा। एक बार उस पूरे 1 ईयर को आप रिमाइंड कीजिए, पीछे जाके देखिए, घूमिए पीछे कि पिछले 1 साल में कहाँ से शुरुआत करी थी और आज 1 साल के अंदर आप कहाँ पे आ गए हो। इतना कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा होगा ना कि वाकई में यार मैंने बहुत अचीव किया है, मैंने बहुत अचीव किया यार, मैं एक अच्छी लाइन पे जा रहा हूँ और मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के काफ़ी करीब हूँ या बन चुका हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और स्टार्ट करनी है
जॉब सर्चिंग। अब आप जॉब इंटरव्यू देना शुरू कीजिए। डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में या किसी भी अदर कंपनीज में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, 6 महीने की या 3 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है, तो डॉटेड इंस्टीट्यूट आपको 6 महीने के बाद खुद ही जॉब में प्रमोशन देता है और आपको एक रेगुलर इंप्लॉय अपना बनाता है। अगर वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या किसी अनदर कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अब आप अनदर कंपनीज के लिए जॉब इंटरव्यू देना शुरू कीजिए। अब आपके पास में सारी चीजें हैं, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है, कोर्स सर्टिफिकेट भी है, और अब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो अब आपको एक अच्छी सैलरी बिल्कुल मिलने वाली है। अब आप बन चुके हो 25,000 से लेके 40,000 के एक अच्छे डिजिटल मार्केटर। अब आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो अपनी इनिशियली अगर आप ग्रेजुएट हो तो 25 से लेके 40K के बीच में आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को अब आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब आप एक बन चुके हो एक अच्छे डिजिटल मार्केटर। जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक ट्राई करते रहिए, ढूंढते रहिए। कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर भी काम कीजिए कि क्यों है ऐसा कि जिस वजह से मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, कहाँ पे मैंने गलती करी है, क्या जो आपका ट्रेनर था, मैं था या कोई और था, उनसे कंसल्ट कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन ट्राई करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। जब तक आपको 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में एक जॉब ना मिल जाए तब तक आपने ट्राई करते रहना है। और अब अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल चुकी है तो अब आपको पूरी फोकस के साथ में इसी के ऊपर अब आपने लगे रहना है। कीप ऑन दिस वे, बस इसी पे चलते रहिए। ईयर बाय ईयर इसी फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस गेन कीजिए। 1 साल बाद काफ़ी ऊपर, 2 साल बाद काफ़ी ऊपर, तीसरा बाद काफ़ी ऊपर, 5 साल बाद अगर आप देखेंगे ना पीछे मुड़ के, तो आप अपने इस डिजिटल मार्केटिंग करियर में कितने आगे आ चुके हो और जो कुछ आप चाहते थे अपने लाइफ से वो सब चीज़ें आप हासिल कर चुके हो। और अब आपको उसको डबल करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। अब आप बहुत तेज़ी से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपनी अर्निंग को इतना तेज़ी से बढ़ाने वाले हो जो आप सोच भी नहीं पा रहे थे एक टाइम तब जब आपने इस करियर को स्टार्ट किया था। तो अब आपने बिल्कुल इसी लाइन पे रहना है। इसी लाइन के अंदर जो भी मार्केट से रिक्वायर्ड ज़रूरी नई स्किल्स आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उनको फ़ौरन आपने सीखना है, जिनको सीखने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसी फील्ड में एक बहुत अच्छे मास्टर हो चुके हो, एक्सपीरियंस हो चुके हो। तो विद इन ए वीक, विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ के अंदर आप किसी भी नई स्किल्स को आप अपने अंदर डेवलप करके बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो अब आपने अपनी ट्रैक, अपना फील्ड बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है और उसी फील्ड में कंटिन्यू आगे बढ़ते 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 आप उसके हाई लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप बन पाएंगे आप 1 साल के अंदर एक अच्छे डिजिटल मार्केटर। स्टूडेंट्स, मैं प्रॉमिस आपसे करता हूं, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को बनाएं, जो प्रॉपर फॉलो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है उसके मुताबिक अगर आप एक अपने लिए एक डिसीजन बनाएं, अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन खड़ा करें, आप डिसाइड करें कि मुझे एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है, और जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो गाइडलाइंस मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार की हैं, उनके मुताबिक अगर आप चलोगे तो 1 साल के अंदर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर ज़रूर बन जाओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना, तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dotedinstitute.co.in पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर कुछ इस वीडियो में रह गया हो आपको बताना, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कितना कुछ अचीव कर लिया है ये अब आप डिसाइड कीजिए और फौरन ज्वाइन कीजिए अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो ये सारा फॉलो कीजिए जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। 1 साल के अंदर आप एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटर आप बन के निकलेंगे इस गाइडलाइन के साथ में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।